ने सीजफायर पर सहमति तो दे दी, लेकिन यह भी साफ कर दिया कि आतंकवाद तगड़ी चोट होती रहेगी। आतंकवाद पर आतंकवाद को युद्ध माना जाएगा और साथ ही यह भी कि सिंधु जल समझौता स्थगित रहेगा। पाकिस्तान की अकल ठिकाने लगने में 56 घंटे भी नहीं लगे। भारत ने जरा सी नस क्या दबाई, पाकिस्तान का दम फूलने लगा। एटमी हमले की धमकियां दे रहे पाकिस्तान को हकीकत समझ में आ गया और वो घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. भारत ने शांति का विकल्प चुना है, लेकिन अपनी शर्तों पर। सीज फायर की गुजारिश पाकिस्तान ने की। भारत के पराक्रम से पसीना पाकिस्तान का छूटा। अमन के पैगाम के साथ उसने हाथ आगे बढ़ाया। शनिवार दोपहर 3:30 पर पाकिस्तान के डीजीएम ने भारत के डीजीएम को फोन किया। पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम की गुजारिश की गई। यह कहा गया कि अब वो कोई हिमाकत नहीं करेगा। पाकिस्तान का प्रस्ताव हमने मान लिया, लेकिन उससे दो टूक बता दिया गया है कि भविष्य में आतंकवाद भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। सिंधु जल समझौता स्थगित ही रहेगा। कारोबारी, वित्तीय और कूटनीतिक पाबंदी जारी रहेगी। खबर है कि पाकिस्तान सीज फायर के लिए जबरदस्त बेचैन था। वो हर मुमकिन दरवाजा खटखटा रहा था। पाकिस्तान कहने से, भारत कहने से बातचीत के लिए तलबगार थे। खैर, भारत सीज फायर पर सहमत तो हो गया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी शर्तों पर। मनजीत नेगी, दिल्ली, आज तक।